हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और आज एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन और बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर होने वाला है कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटीज में डिफरेंस क्या होता है और कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी खराब होती है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत वेब बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अगर जो आप सभी लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग फॉलो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। चलेगा, बिना समय को व्यर्थ करते हुए जानते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट और हमारी बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंस क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि हमारी बेसिकली बेटा जी ऐसी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, यानी कि जिस पर कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसा आपने देखा होगा पीएम होता है, फिर सीएम होते हैं। तो पीएम यानी कि क्या, जिस पर हमारा क्या है, जो हायर हमारी जो सरकार है यानी कि सीधा प्रधानमंत्री के अंतर्गत एक तरीके से समझिएगा यूनिवर्सिटी आती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारा क्या बेटा जी पार्लियामेंट के एक्ट से एस्टेब्लिश होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। किसके कंट्रोल में? जैसे फॉर एग्जांपल ये बेसिकली हमारा यूपी, एमपी, ये इनकी गवर्नमेंट नहीं इसको कंट्रोल करती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल करती है। इसमें एडमिशन ज्यादातर जो सीयूटी के थ्रू होता है और इसी के साथ साथ अगर जो देखा जाए तो बाकी यूनिवर्सिटीज से इसमें हमारी फीस बेहद ही ज्यादा कम लगती है। यानी कि जो हम लोग बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में हमारे क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस कम लगती है। साथ ही साथ यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो इसमें एडमिशन हमारा सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो सकता है। बात करते हैं फिर हमारी किसके बारे में बेटा जी, स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि वो यूनिवर्सिटी जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत हमारी ये यूनिवर्सिटीज रहती है, जिस पर हमारा कंट्रोल किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट यूनिवर्सिटी वो होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट से हमारी एस्टेब्लिश होती है बेसिकली, और ये स्टेट के कंट्रोल में काम करती है ना जी। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में हमारी काम करेगी और ज्यादातर कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड होते हैं। यानी कि क्या, जैसे जो स्टेट में जो कॉलेजेस होते हैं, है ना भैया, देखो एक यूनिवर्सिटी तो इतने सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, पर जो आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई प्राइवेट कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज होगा, तो वो इन स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहते हैं। जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश में ज्यादातर कॉलेज आरजेपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उससे हमारे एफिलिएटेड है। यूपी में बात करता हूं तो एकेटीयू है ना, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारा, तो उस क्या है, इस यूनिवर्सिटी से हमारी क्या है, एफिलिएटेड है ज्यादातर यूपी के कॉलेजेस। वहीं पर मैं बात करता हूं पंजाब के ज्यादातर कॉलेजेस पीटीयू, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। राजस्थान में बात करूं तो आरयूएचएस है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, उससे हमारे एफिलिएटेड है। तो इस तरीके से क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो अंतर्गत जो हमारी यूनिवर्सिटी आती है वो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। और जो अगर जो बात की जाए तो स्टेट के जो ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज से हमारे एफिलिएटेड होते हैं, इन्हीं से हमारे इनको मान्यता प्राप्त रहती है। आगे बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के बाद में। अगर जो हम लोग आगे इधर मूव करें तो अगर जो मैं यहां पर एक छोटा सा आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि सीयूईटी की टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ने लॉन्च कर दिया है। जी हां प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को सीयूईटी की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी बीएसपी फार्मेसी ऐप पर। और आप लोग अगर जो नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को बेसिकली ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी बीएसपी साइंस ऐप पर। तो आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो नर्सिंग वाले लिंक पर क्लिक करना, और अगर जो आप फार्मेसी की तैयारी करना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम की तो आप सीयूटी वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको ये टेस्ट सीरीज मात्र 9 रुपए में देखने को मिलेगी। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर जो आप सीयूटी के स्टूडेंट और नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो बीएसपी साइंस ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कीजिए मात्र और मात्र 9 रुपए में। सबसे बड़ा बेनिफिट, ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली है। चलेगा जी, आगे बात करते हैं हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी कि बेटा जी हमारी वो यूनिवर्सिटी जो बेसिकली किसी ट्रस्ट के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाई जाती हो। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे प्राइवेट ट्रस्ट या फिर हमारी सोसाइटी द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल
किसी सोसाइटी ने अपनी खुद की ही यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर ली, या फिर क्या हुआ कि कोई प्राइवेट ट्रस्ट है उसने अपने ही नाम से कोई यूनिवर्सिटी बना ली, तो हमारी क्या होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है इनका, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का स्टेट गवर्नमेंट से इनको अप्रूवल लेना पड़ता है, बट इनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है बेटा जी, इनका कंट्रोल होता है जो प्राइवेट इनकी अथॉरिटीज है जिसने यूनिवर्सिटी खुद की बनाई है। इसकी फीस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टेट और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट होता है यहां पर, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। हाँ, अप्रूवल के टाइम पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट बाकी इनका जो एग्जाम पैटर्न है, जो पेपर लेने का तरीका है, वो खुद से ये खुद ही डिसाइड करते हैं। इसमें गवर्नमेंट या फिर इसमें किसी भी क्या है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, ये खुद का ही अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। फिर हमारा आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाद में हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी, कौन सी यूनिवर्सिटी आ जाती है बेटा जी, हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हमारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कॉलेज को ही यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है, अर्थात कि हमारा कोई एक ऐसा कॉलेज जिसकी परफॉर्मेंस काफी साल से बहुत अच्छी है और वो मल्टीपल कोर्स करा रहा है, तो ऐसे कॉलेज को क्या कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है। मतलब उससे कोई कॉलेज एफिलेटेड नहीं रहेंगे, बट वो रहेगा गवर्नमेंट के अंदर में ही, पर लेकिन उसको क्या किया जाएगा बेटा जी, वो हमारा क्या कर दिया जाएगा, उसको यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाएगा कॉलेज की जगह। ठीक है जी, तो देखिएगा हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी वो इंस्टीट्यूट होते हैं जो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हमारे रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से यूनिवर्सिटी का स्टेटस देते हैं, है ना, जिनको यूजीसी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे देती है, हमारा यूनिवर्सिटी का इसको उपाधि दे देती है किसी भी इंस्टीट्यूट को। इसमें अपना सिलेबस, एग्जाम और एडमिशन सिस्टम बनाने का जो ऑटोनॉमी है वो होता है, यानी कि खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा करके एडमिशन ले सकते हैं, या फिर खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, एग्जाम और एडमिशन खुद का करवा सकते हैं, अपना ही सिलेबस चला सकते हैं। तो ऐसे हमारे क्या इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, उनको जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, सारी चीजें उनकी ठीक होती है, मल्टीपल कोर्सेज करा रहे होते हैं, तो उनको क्या है, यूनिवर्सिटी घोषित कर जाता है इंस्टीट्यूट को ही। पर उनसे कोई ऐसा एफिलिएशन या फिर कुछ ऐसा कि कोई और उनसे लिंक यानी कि चैन में उनसे कोई कॉलेजेस नहीं जुड़ते हैं, वो खुद की बस यूनिवर्सिटी घोषित होती है। जैसे कि हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी है ना, उनका खुद का भी AKTU से एफिलिएशन है और वो खुद की भी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो दोनों चीजें होती है, तो उनको प्राइवेट भी बोला जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है, तो दोनों चीजों के अंतर्गत आती है। तो ये सिंपल सा आप लोगों का है। तो अगर जो आप यहां पर एक सिंपल सा अगर जो मैं आपको बात करूं एक टेबल फॉर्मेट में आप समझेंगे, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी का कंट्रोल रहता है, फीस इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, खुद का ही टेस्ट और खुद का ही एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं, और अगर जो रेपुटेशन की बात की जाए तो रेपुटेशन इनकी ठीक ठाक है, अच्छी रेपुटेशन है। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जो उनकी फीस होती है लो मॉडरेट हमारी रहेगी, जो उनका एडमिशन है बेटा जी वो क्या है, स्टेट लेवल पर और मेरिट बेस पर हमारे एडमिशन होते हैं, और रेपुटेशन की बात की जाए तो अच्छी खासी रेपुटेशन है इनकी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो भाई प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा हमारे कंट्रोल में रहती है, फीस की बात की जाए तो हाई फीस होती है, डायरेक्ट और मेरिट बेस दोनों तरीके से एडमिशन हो सकता है। रेपुटेशन की बात करें तो भाई इनका हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रेपुटेशन अच्छी होती है, ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट कैसा है, अच्छा है, बेकार है, और ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बच्चे गालियां ही देते हैं, यह हकीकत बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की तो भाई भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हमारी यूनिवर्सिटीज आती है, फीस इनकी बहुत ज्यादा कम होती है हमारी। एडमिशन की बात करें तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इनमें एडमिशन होता है ना, और साथ ही साथ बात की तो भाई रेपुटेशन की, तो भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसकी रेपुटेशन तो बिल्कुल ही बहुत अच्छी मिलेगी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तो रेपुटेशन अलग ही रहती है। तो भाई ये आप लोगों का सिंपल सा डिफरेंस है डीम्ड यूनिवर्सिटी, आपका सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। होप्स अब आप लोगों को इन चारों की चारों यूनिवर्सिटीज का डिफरेंस बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आप लोगों को दोबारा से सजेशन दूंगा कि आप लोग CUET 2026 और अगर जो आप नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग BSP फार्मेसी और BSP साइंस ऐप को डाउनलोड करके अपनी तैयारी में लग सकते हो। बाकी आप लोगों को मात्र 9 रुपए में टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी और BSP साइंस ऐप डाउनलोड कीजिए, अदरवाइज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी, तो फटाफट जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।